हरियाणा में गन्ना किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 3 तस्वीरों से बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। गन्ना किसानों के प्रदर्शन की पहली तस्वीर आपको हम यमुनानगर से दिखा रहे हैं। तस्वीर हमारे पास करनाल से भी सामने आई और तीसरी तस्वीर हम आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दिखा रहे हैं, जो गन्ना किसानों के समर्थन में। कल आपने विधानसभा के आखिरी दिन सत्र में क्या हुआ था वो हमने आपको दिखाया था। मांग की थी कांग्रेस पार्टी ने कि जो गन्ना किसान है कम से कम उन्हें आप पंजाब के बराबर तो दे दीजिए मूल्य। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे, कमेटी का गठन करेंगे, कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी और अगर गुंजाइश लगी तो हम पैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसान उससे परे सड़कों पर। यमुनानगर में गन्ना किसानों का प्रदर्शन जारी है। नाराज किसान शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर डटे हुए हैं। गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने तैयारी की हुई है, बैरिकेडिंग करके किसानों को रोका हुआ है। करनाल की बात कर ले तो गन्ने के रेट को लेकर किसानों का प्रदर्शन यहां पर भी जारी है। किसान सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। करनाल में गुरनाम सिंह चुड़ूनी ग्रुप के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। यमुनानगर में प्रदर्शन कर रहे किसानों का क्या कहना है, सुनिए जरा। हम मांग कर चुके हैं, धरने दे चुके हैं। आज निर्णय लिया कि पूरे हरियाणा में 29 तारीख को आज के दिन जितने भी बीजेपी सरकार के एमएलए और मंत्री हैं उनके निवास स्थान पर किसान प्रदर्शन करेंगे, 2 घंटे धरना देंगे और उसके मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी उनके निवास स्थान पर पहुंचेंगे और वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हरियाणा सरकार का पुतला जलाएंगे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गन्ना किसानों का समर्थन किया और पंजाब के बराबर गन्ने के दाम देने की मांग कर दी। हुड्डा ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में रेट बढ़ाए लेकिन बीजेपी ने इस बार 1 पैसा नहीं बढ़ाया। गन्ने की कीमत जो है 1 रुपया नहीं बढ़ाया, जबकि लागत बहुत बढ़ा दी है। इनके पूरे कार्यकाल में केवल 17%, मतलब हमारे कार्यकाल में एवरेज पर ईयर जो है शुगर केन की कीमत में जो इनकी हुआ वो 18% हुआ और इनके कार्यकाल में 2% हुआ, 2.1। एक तो मील इन्होंने लेट चलाया और गन्ने का जो है कीमत जब तक तय नहीं करते, जब तक पेमेंट नहीं करते, अब 23 तारीख को तय की उन्होंने, तो किसान बड़ा भारी ट्रबल। तो इस वास्ते हमने वॉकआउट किया और हमने कहा कम से कम पंजाब के बराबर तो कर दो। पंजाब हमारे से कोई अलग थोड़ा ही है, वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और एक समय के उस टालने के लिए कह दिया 15 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। उसके बाद किसान क्या करेगा। कल विधानसभा का सेशन हमने आपको दिखाया था। पूर्व सीएम की मांग और मौजूदा सीएम का जवाब भी हमने आपको सुनाया था। लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं उससे यही लग रहा है कि इस बार तो हरियाणा में गन्ने पर ही आर पार होने वाली है। कुलवंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी यमुनानगर से जुड़े हुए हैं और करनाल से हमारे साथ कमलजीत जुड़े हुए हैं। कुलवंत, गन्ना किसानों का मुद्दा वैसे प्रदेश में नया नहीं है। हर बार हर सरकारों के सामने ये किसान अपनी मांग रखते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी की सरकार है, दूसरी बार हरियाणा में तो ये मांग की जा रही हो। अभी क्या मुख्य मांगे हैं, क्या उनकी मांगे हैं? अगर आसपास किसान हैं तो जरा बात कीजिएगा। शायद कुलवंत तक आवाज नहीं जा रही है तकनीकी खराबी की वजह से। कमलजीत, मैं आपके पास आती हूँ सवाल को लेकर। गन्ना किसान क्या मांग कर रहे हैं मुख्य रूप से? आपके आसपास मुझे लग रहा है शायद पीछे किसान भी है, बात कीजिएगा। अगर बात करें तो लगातार जो किसान अपनी मांगों को लेकर, गन्ने को लेकर अब धरना दे रहे थे, हमारे साथ किसान उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आपको क्या क्या मांगे हैं आप? जैसे सरकार ने जिस तरीके से चला दी, किसान को ये मिलता है, ये आपके फसल किस रेट में हो जाएगी। उसके विरोध स्वरूप आज किसानों ने सीएम उसके आगे विरोध किया। उसके बाद उसका पुतला मिलता और गन्ने के रेट से 450 रुपये क्विंटल। अगर सरकार अभी भी नहीं जाती तो 5 जनवरी से पूरे हरियाणा के शुगर मिलों से आगे करना शुरू हो जाएगा और 3 घंटे के लिए गन्ने की सप्लाई बंद कर देंगे। संकेती का होगी। उसके बाद 9 तारीख तक धरने चलेंगे पूरे हरियाणा का। 10 तारीख को जिला करनाल के अनाज मंडी में एक महापंचायत किसानों की होगी
जिसकी अध्यक्षता गुरनाम सिंह चिड़ुन्नी जी करेंगे। उसमें सभी की राय से जो भी निर्णय लेंगे, लेकिन वो इतना ठोस निर्णय होगा कि इस सरकार को झुकना पड़ेगा। ख्याल साहब, मेरा एक सवाल है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने एक कमेटी बना दी है और कमेटी ही को जायज लगेगा तो इसका रेट बढ़ा दिया जाएगा। आपको 15 दिन विश्वास करना चाहिए था मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उनकी बात में। ये कमेटी आज बनाने लग रही, शुगर मिलों को चलते को 1.5-2 महीने हो गया, उस दिन के 16 लग रहे थे, लेकिन अभी भी उसको 15 दिन का टाइम दे दिया। वो तो 2 दिन में भी सोच सकती है, 3 दिन में भी सोच सकती है। उसको अभी भी जल्दी रेट दे दा तो हम अपना जो आंदोलन है संस्कृत कर देंगे। रेट दो ना पहले, अगर रेट नहीं देंगे तो किसान तो विरोध में आंदोलन करेगा और आंदोलन रहेगा जब तक रेट नहीं मिलेगा। कितना भी समय लग जाए लेकिन रेट लेकर रहेंगे। ये तो कोई भी सरकार आती है गन्नों को लेकर, जब तमाम ऐसी चीजों को लेकर किसान प्रदर्शन करते रहे, क्यों ऐसा कि विश्वास करना चाहिए था मुख्यमंत्री की बात पे? ऐसा जी मुख्यमंत्री का झूठा, इस पर विश्वास कर देना। पहले भी एमएसपी कमेटी बनाई थी, दिल्ली 750 किसान हमारे शहीद हुए, 13 महीने वहां बैठ रहे, गोल मोड़ करके वहां बैठे थे। कमेटी तो वहां भी बनाई थी। अगर कमेटी बनानी, शुगर मिलना चल गई थी 8 नवंबर पर, उससे पहले कमेटी बना दे। जब तो नहीं और उसने कमेटी में हम नड़ जाएंगे, हमारी पेमेंट लेट होंगी और हमारी कमर तोड़ने काम कर रहे हैं। कमेटी की मोटी पे कोई विश्वास नहीं। अगर कमेटी ना आना भी, पहले तो ये बताओ कमेटी में कौन है? और जो कमेटी है वो बंद कमरे में इसी में में बैठ कर अपने रेट तय करती हैं, अपने सुझाव देती हैं, अपने फैसले लेती हैं। अगर कमेटी कोई बनाई है, कमेटी शुगर मिल में पहुंचे, किसानों के बीच में पहुंचे, उनके खेत में आए, वहां उनसे जाने, उनका खर्चा जाने, उनका अर्जा मर्जा जाने, फिर कमेटी अपना रेट तय। आपसे जानना चाहिए क्यों यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार सड़कों पे किसान? देखिए, आज 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किसानों ने किया गन्ने के रेट की बढ़ोतरी को लेकर। आज की महंगाई को देखते हुए 450 रुपए प्रति क्विंटल किसानों की मांग है, क्योंकि बाजार में हर चीज, चाहे वो नमक हो, हल्दी हो, तेल हो, ईंट हो, बजरी, जो भी हो, दुगुना रेट छू गई है, लेकिन किसान की फसल का रेट वहीं कहीं रुका हुआ। तो आज की महंगाई को देखते हुए ये किसानों ने अपनी जायज मांग रखी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लगातार किसानों का यही जी। हाँ, नहीं ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ पा रही है, हम फिर से बात करेंगे आपकी से कमलजीत। कुलवंत भी हमारे साथ हैं। कुलवंत, एक सवाल जो यहां पर निकल कर आया वो ये कि मुख्यमंत्री ने जिस कमेटी का जिक्र कर विधानसभा में किया था उस पर भरोसा नहीं है, उसमें कौन लोग रहेंगे? आप को ये स्पष्ट करना होगा, ये कमेटी बंद कमरे में चीजें तय करेगी या उसमें किसान भी प्रतिनिधित्व करेंगे, किसानों की तरफ से भी कोई होगा? आपके आसपास भी लोग बैठे हुए, जरा बात कीजिए कि उनको क्यों सरकार पे भरोसा नहीं है। जी ठीक जी, मैं बात कराता हूँ। अब एक यहाँ किसान है यहाँ पर मौजूद। सर, जिस तरह से 15 जो दिन का टाइम मांगा था सीएम साहब ने और कमेटी बनाई गई, फिर ये जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, इसका कारण क्या है? देखिए, कमेटी को तो दबाव में बनाई है। कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार को ये मामला 2 महीने से लटका रखा है सरकार ने। 1.5 महीने से किसान सड़कों पर है। इसलिए जो है आज किसान इकट्ठे हुए हैं, गन्ने की होली जलाएंगे, मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। क्या 15 दिन का समय मांगा गया था, तो 15 दिन के लिए वेट कर सकते थे आप लोग? नहीं, वेट की बात नहीं है। सरकार की नीयत में खोट लगता है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ऐसा लगता है सरकार लिपापोती करने के लगी हुई है। अब हम किसान की गन्ने की होली जलाएंगे। जी देखिए, यहाँ पर जो किसान है यहाँ पर अपने गन्ने का जो यहाँ पर लगाकर और सरकार का सीएम साहब का पुतला फूका जा रहा है। अब ये देखिए मेरे सामने जो तस्वीरें हैं, ये बिल्कुल जो किसान अपने खेत से गन्ना लेकर यहाँ पर आए और गन्ने की, इनका कहना है कि ये गन्ने की जो होली है वो यहाँ पर अभी जलाएंगे ताकि सरकार उनकी जो नींद है वो जाग सके। जी, लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कुलवंत कि ये सोल्यूशन नहीं है। किसानों में पूछिए जरा कि एकजुटता है। जिस कमेटी की बात हो रही है, क्या इनकी तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करेगा, इनकी बात रखेगा? क्योंकि किसानों का बिखरना ही दरअसल इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हमेशा से अलग अलग गुट बने हुए हैं इनके। जी बिल्कुल, देखिए अभी ये लोग पुतला फूकने में आगे लगे हैं जिनके किसान नेता हैं। अभी मैं जो इनके साथ इनके सहयोगी आए हैं उनसे 1-2 किसान से बात कर लेता हूं और जान लेता हूं कि भीड़ के अंदर जो किसान आए हैं वो किस तरह से अपनी मांग को लेकर, सर किस तरह से अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए हो? मांग जो आपकी है वो जैसे सरकार ने कहा कि 15 दिन का सीमा दो, एक कमेटी बनाई गई, उसके बावजूद भी आप लोग सड़कों पर हैं, तो किस लिए है ये? सरकार की तो झूठी पॉलिसी है। सिर्फ ये हमारा ये करने को है
कोई मतलब जिम्मेदार जो है जिम्मेदार अपने आंदोलन ना करा इसने बैठ जा आराम से, ऐसा कुछ देने वाली सरकार नहीं है। सरकार देती तो कमेटी मिल चलने से पहले ही बनाती, उसका रेट देती। तो इसका मतलब यही है कि सरकार को देना दूना कुछ नहीं, कमेटी बनाने इनके फिजूल का हुआ है। सरकार पर विश्वास नहीं आप लोगों को? है जी, सरकार के पर विश्वास होता तो यहाँ सड़कों पे थोड़ी आते। अगर सरकार विश्वास पात्र होती तो सड़कों पर आने की तो जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्या कहना चाहोगे आज? जी हाँ, पूछ लीजिए, आप सवाल पूछिए। अगर कुछ बोल रहे हैं तो कुछ पूछिए, अगर बोल रहे हैं तो। जी चलिए, मैं एक बार बीच में कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये देखिएगा जो किसान अपने गन्ने की यहाँ पर होली जला रहे ये हैं। ठीक है, किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरों का बहुत जो है, आप ये समझिए कि निंदनीय ही मानी जाती हैं इस तरह की तस्वीरें, और ये तरीका भी बहुत सही नहीं होता। कमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमरजीत, जो मूल सवाल और मूल समस्या रही है, देखिए फर्क जो है वो बहुत ज्यादा है। 362 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया था, 450 रुपए की मांग हो रही है। आप जो भी मांग कर रहे हो, जो मूल प्रश्न होता है किसानों का हमेशा से रहा है, वो ये है कि आपका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। आप 2 महीने से सड़कों पर बैठे, आप 2 महीने और बैठे रह जाएंगे, आपकी सुनवाई नहीं होगी। कौन आपकी लीडरशिप कर रहा है? आप एक छतरी के नीचे हैं या नहीं है? अलग अलग गुट बने हुए हैं आपके, तो पूछिए कि कौन आपकी मांग रख रहा है। और अगर अब कमेटी बनाने की बात हो रही है तो भरोसा नहीं है आपको। बिल्कुल, हम उनसे किसानों से जानना चाहेंगे आपका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। अलग अलग गुट हैं, कई गुटों में किसान बटे हुए हैं और थोड़ा टाइम है। 362 रुपए का रेट है, आप 450 की मांग कर रहे हैं। क्या कौन सा गुट, कितने गुटों में बटे थी वजह से कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो रही है? जी, ये बात तो खैर सत्य है, हम गुटों में बटे हुए हैं, कई संगठन है हमारे, लेकिन मांग सबकी एक ही है। मांग किसानों के प्रति जो आप मांग रहे हैं वो एक दूसरे मांग रहे हैं, लेकिन इतने गुट इतनी दफा मांगने के बाद भी हर रोज ज्ञापन देने, हर रोज करना प्रदर्शन, उसके बाद भी सरकार ने सुन रही है। अकेला मांगता तो फिर क्या होता? अकेला तो एक दफा मांगता, हर रोज मांगने के बाद भी नहीं मिल रहा, तो फिर आप ये देखो सरकार की मनसा क्या है। डिजिटल सरकार बोलते हैं, डिजिटल सरकार, पारदर्शी सरकार। अरे मोदी जी, ये पारदर्शी कहाँ रहेगी? जी, सबसे बड़ा सवाल है कि हम कहीं ना कहीं किसान जो हैं गुटों में बटे होने की वजह से आप सड़कों पे कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही निकल गया तो 2 महीने का टाइम रहेगा गन्ने का, वो खत्म हो जाएगा, फिर क्या रहेगा? अगर गुटों में बटे रहना ही एक मेन कारण है, फिर तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है किसान का भी और सरकार का। किसान का इसलिए है कि किसान एक नहीं हो पा रहा, सरकार का इसलिए है कि वो अपने अन्नदाता की बात, मजबूरी को पहचान ही नहीं रही है, हमसे खिलवाड़ कर रही है। बार बार जब भी कोई फसल आती है हमें उसको बेचने के लिए सड़क पर लेटना पड़ता है, प्रदर्शन पुतले फूकने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? जब बोलते हैं कि सीटों पर इसका हमने भाव दे दिया है और आगे भी देंगे, ऐसा क्यों है? मैं मोदी जी से, खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, अब जब आप इतने अच्छे किसान की तेजी है तो किसान सड़कों पर क्यों है? किसान भूखा। आगे की रणनीति पूछ लीजिए शॉर्ट में, आगे क्या करेंगे अगर सुनवाई नहीं होती है तो? जवाब बिल्कुल, मैं चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अगर जय सुनवाई नहीं होती, जो कमेटी बनाई है वो कहीं का फैसला लेते, आगे की रणनीति क्या रहेगी आप? अगर कमेटी तो इससे पहले बहुत बढ़ चुकी है, कोई फैसला नहीं आता, सरकार की कमेटी है, अपना बढ़ाते हैं, बिगाड़ते हैं। हमारा तो निर्णय ये है, हम 5 तारीख तक इंतजार करके 5 तारीख को हर शुगर मिल के दरवाजे बैठेंगे, धरना शुरू करेंगे, और उसके बाद जब भी अगर सरकार नहीं मानती है तो 9 तारीख को, 10 तारीख को अनाज मंडी करनाल में बहुत बड़ी पंचायत करके, ठीक है, और और बड़े वाला निर्णय लेंगे जिससे हमें आर पार जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आदत अब लटकाने की। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि किसान अगर बिखरे ही रहेंगे तो आप 2 महीने से प्रदर्शन करें या 2 साल से प्रदर्शन करें या 2 साल करते रह जाएं, सरकार नहीं सुनेगी। आपको पहले एकजुट होना होगा, जो बहुत जरूरी है। यूं बिखरे हुए किसान अपनी मांगे नहीं मनवा सकते हैं।